नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास में। देखो, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के आबोहवा तंत्र की, और यहाँ पर अपन ने बहुत सारी, यहाँ पर शायद 3 क्लास है अपन ने देख लिए। आज चौथी क्लास है और चौथी क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे नदी, और नदी आज जो पढ़ने वाले हैं लूणी नदी पढ़ने वाले हैं। लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है भाई। ये नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और पश्चिमी राजस्थान की नदी के साथ साथ ये नदी पूरे एशिया के मरुस्थलों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और पूरे विश्व की मैं बात करूं तो पूरे विश्व के मरुस्थलों में बहने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी लूणी नदी है। तो आइए उस लूणी नदी को आज अपन देखते हैं। लूणी नदी को कालिदास ने अंत सलीला कहा, वैदिक काल में इसको लवणवती कहा। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और पश्चिमी राजस्थान की कहा जाए तो देखो किताबों में तो नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको बोल सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा है ये। ठीक है, ये सा आपको क्वेश्चन नहीं करना, बाकी मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये गंगा है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस नदी की, तो इस नदी के बारे में आज अपन डिटेल से बात करेंगे। और नदी के बारे में सबसे पहले तो अपन इसका डायग्राम समझेंगे, और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो डायग्राम की मैं बात करूं तो ये डायग्राम ही ऐसा माध्यम है कि आपको मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं किसी भी चीज को। तो देखो, राजस्थान के 3 नदियां, चबल, जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, चबल, तो च फॉर चंबल, ब फॉर बनास, ल फॉर लूणी, ये तीनों ही नदियां 6 जिलों से बहती है। ये भी मैंने आपको बताया। अब देखो, लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो यहां से होता है भाई, नाग पहाड़ से, अजमेर, नागपाड़ अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी इस प्रकार से अजमेर के बाद में यहाँ नागौर में आ जाती है। नागौर के बाद में फिर ये नदी इस प्रकार से थोड़ा सा टर्न मारती है, और टर्न मारेगी जहाँ पर है पाली, और फिर ये नदी इस प्रकार से आगे घूमेगी, और घूमने के बाद ये जो नदी है ये जोधपुर में पहुँच जाती है। जोधपुर के बाद ये नदी आएगी और ये बाड़मेर में पहुँच जाएगी, और बाड़मेर के बाद ये नदी जालोर में, और जालोर के बाद ये नदी बाहर निकल जाएगी, और ये इस प्रकार से गुजरात में चली जाएगी। ठीक है मेरे भाई। इस नदी की बात करूं तो मुख्य नदी इस प्रकार से ये है। अब मुख्य नदी की मैं बात करूं तो मुख्य नदी देखो मेरे भाई, इसका जो विस्तार है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर के अंदर है। ठीक है, तो ये नदी यहाँ पर स्थित है। अब इस नदी के बारे में, ये नदी बाड़मेर यहाँ पर, इस बाड़मेर में एक स्थान है भाई, यहाँ पर बाड़मेर के बाद में, बाड़मेर के अंदर बालोतरा बाड़मेर के अंदर ये नदी, इस नदी का जो पानी है, ये पानी आधा तो खारा हो जाता है और आधा मीठा रहता है। यानी कि बाड़मेर के ऊपर तो मीठा रहता है, और नीचे जाते हैं तो खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। अब देखो, इस नदी में जब बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, तो जब बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी तो यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा में ही इस नदी पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये इस नदी का मुख्य डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले तो मुख्य बातें ही लिख लो आप, फिर मैं उसके अंदर आपको सहायक नदियां बता दूंगा। तो लिखो मेरे भाइयों, लिखो लूणी नदी हेडिंग लगाओ, और उद्गम लिखो नागपहाड़ अजमेर, उद्गम नागपहाड़ अजमेर, उद्गम लिखो नागपहाड़ अजमेर। ठीक है मेरे भाई। फिर लिखो विस्तार, और विस्तार में लिखो भाई अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर। ठीक है मेरे भाई, जोधपुर, और जोधपुर के बाद लिखो बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद लिखो जालोर। तो इस प्रकार से नदी बहती है।
ये इसका विस्तार हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं इस नदी की, तो इस नदी का पानी जो है बाड़मेर बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। तो एक लाइन लिखो, इस नदी का जल बाड़मेर बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है मेरे भाई। फिर अगर मैं बात करूं इस नदी के बारे में, तो लिखो बाड़मेर व जालोर, लिखो भाई बाड़मेर व जालोर के लूणी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। देखो बाड़मेर और जालोर के मध्य जो लूणी का बहाव क्षेत्र है, इसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र में लूणी के बहाव को रेल या नाडा भी कहते हैं। इस क्षेत्र में लूणी के बहाव को क्या कहेंगे? रेल या नाडा भी कहेंगे। अब देखो ये लूणी नदी क्या है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। लिखो यह नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, फिर लिखो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। फिर लिखो यह नदी विश्व की मरुस्थल में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी विश्व की मरुस्थल में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी विश्व की मरुस्थल में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। लिख लिया भाई? फिर लिखो, फिर नई लाइन लिखो, मरुस्थल में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब देखो मरुस्थल में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है। नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में जो लगभग 6700 किलोमीटर बहती है भाई। और मरुस्थल में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी नाइजर नदी है जो 4180 किलोमीटर बहती है। और मरुस्थल में बहने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी लूणी नदी है। और लूणी नदी की जो लंबाई है 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर बहती है भाई। कितनी बहती है? 330 किलोमीटर। यहां तक सब साथ में हो? अब देखो जोधपुर में इस नदी पर पिचियाक बांध है भाई। जोधपुर में इस नदी पर पिचियाक बांध है। तो लिखो जोधपुर में इस नदी पर पिचियाक बांध बना है। पिचियाक बांध बना है। ठीक है भाई, चलें आगे। जोधपुर में इस नदी पर पिचियाक बांध बना है। फिर लिखो, अब मैं आपको इसकी सहायक नदियों के बारे में बता देता हूं। तो देखो भाई इसकी सहायक नदियां, देखो मेरे बच्चों, सहायक नदियों की बात करें तो नागौर में यहां पर एक स्थान है
पोंडलू गांव नागौर। पोंडलू गांव नागौर से एक नदी आती है जिसका नाम है जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी आती है और ये खेजड़ली नामक स्थान है भाई जोधपुर में। कौन से स्थान है? एक स्थान है खेजड़ली, जहाँ पर विश्व में पहला वृक्ष आंदोलन चलाया गया। खेजड़ली जोधपुर में जाकर किस में मिल जाएगी? ये लूणी नदी में मिल जाती है। तो देखो जोजड़ी नदी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जोजड़ी नदी मरुस्थल से आने वाली एकमात्र नदी है। जोजड़ी नदी दाएं भाग से आने वाली एकमात्र नदी है। जोजड़ी नदी का सीमांकन राजस्थान में सबसे पहले हुआ था भाई। देखो राजस्थान की नदियों का जो सीमांकन हुआ था उसमें सबसे पहले जोजड़ी नदी का हुआ था। किसका हुआ था मेरे भैया? जोजड़ी नदी का हुआ था। तो जोजड़ी नदी का सीमांकन राजस्थान में सबसे पहले हुआ है। कोई दिक्कत? चलें आगे। अब देखो आगे, इसके बाद में यहाँ पर पाली से एक नदी आएगी और पाली से जो नदी आएगी हेमावास की पहाड़ी से, वो है बांडी नदी। ठीक है, यहाँ पर हेमावास की पहाड़ी, और ये कहाँ पर है? पाली में। और यहाँ से एक नदी आती है बच्चे, और ये नदी आएगी, और ये नदी सीधी सीधी आएगी, और इस नदी का नाम है बांडी नदी। और बांडी नदी लाखर जोधपुर में जाकर लूणी नदी में गिर जाती है। तो यहाँ से आपको ये नदी के बारे में ध्यान रखना है। इसी प्रकार से पाली से एक और नदी आएगी जिसका नाम है मीठड़ी नदी। पाली से एक और नदी आएगी जिसका नाम है मीठड़ी नदी। और इस मीठड़ी नदी की मैं बात करूँ तो ये जोधपुर में जाती है, बाड़मेर में जाती है, और बाड़मेर में जाकर लूणी में मिल जाती है। तो यहाँ पर आ जाओ, पाली, और पाली से एक नदी आएगी भाई मीठड़ी नदी। और मीठड़ी नदी इस प्रकार से आती है, और ये मीठड़ी नदी ये आ गई, और ये जोधपुर में जाती है भाई। कहाँ पर चली गई? जोधपुर में। तो मीठड़ी नदी की बात करूं, देखो बहुत सारी किताबों में जोधपुर लिखा हुआ है, लेकिन अब देखो इसका नया डाटा जो है, वो नए डाटा की मैं बात करूं तो जोधपुर में ये नहीं दिखा रखी। ये है गांधर्व गांव, गांधर्व बाड़मेर। तो नई डाटा के अनुसार ही चलना है भाई। गांधर्व बाड़मेर में ये नदी लूणी नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाएगी भाई? लूणी नदी में मिल जाती है। एक नदी और आएगी जो सोजत पाली से। कहाँ से आ रही है भाई? सोजत पाली से। और सोजत पाली से एक नदी आएगी जिसका नाम है लीलड़ी नदी। और लीलड़ी नदी आएगी और ये बाड़मेर में जाएगी भाई। कहाँ पर? बाड़मेर में। और बाड़मेर में जाकर लूणी नदी में मिल जाएगी। तो लीलड़ी नदी बाड़मेर में जाकर लूणी नदी में मिल जाती है। एक नदी और आती है जिसका नाम है जवाई नदी, जो गोरिया गांव पाली से आती है। कहाँ से आती है भाई? गोरिया गांव पाली से। तो देखो यहाँ पर गोरिया गांव, गोरिया गांव पाली से एक नदी आई और उस नदी का नाम है जवाई नदी। और गोरिया गांव पाली से नदी आती है। इसके देखो इस जवाई नदी के तट पर सुमेरपुर शहर स्थित है भाई। ठीक है, और इसी के ऊपर जवाई बांध है, जिसको मारवाड़ का टीका भी कहते हैं। और ये जवाई नदी जाती है और जवाई नदी बाड़मेर में जाएगी और किस में जाकर मिल जाएगी? लूणी नदी में मिल जाएगी। जवाई नदी बाड़मेर में जाती है और किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। और बाड़मेर का एक स्थान है सिवाना। और इसमें मिल जाएगी। देखो ये नदियां क्या करती है? अपने साथ अवसाद लाती है। और अवसाद लाती है तो देखो यहाँ पर सांचौर एक स्थान है, सांचौर। तो जवाई नदी सांचौर जालोर के अंदर,
अवसाद का जमाव करती है, और यहाँ पर अवसाद का जमाव करेगी तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बनेगी, और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए सांचौर जालौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ से देसूरी की पहाड़ी, और देसूरी की पहाड़ी से एक नदी आती है भाई, और उस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी इस प्रकार से आती है जिस पर जालौर शहर स्थित है भाई, और सूकड़ी नदी पर जालौर में एक बांध बना है जिसका नाम है बांकली बांध, बांकली बांध। और ये सीधी जाती है बाड़मेर में, और बाड़मेर में जाकर किस में मिल जाएगी, लूणी नदी में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और बाड़मेर में एक स्थान है समदड़ी, पूछता तो नहीं लेकिन बता देना अगर पूछे तो, समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर। इसी प्रकार से यहाँ से एक और नदी आएगी जसवंतपुरा की पहाड़ी से, सागी नदी, और वो गांधर और बाड़मेर में मिलेगी। तो यहाँ पर है जसवंतपुरा की पहाड़ी, और ये यहाँ से एक नदी आती है सागी नदी, और ये सीधी सीधी ये नदी आएगी, और ये नदी किस में मिल जाएगी जाकर बताओ, गांधर्व बाड़मेर, और वहाँ जाकर ये लूणी नदी में मिल जाएगी। तो ये अपनी जितनी भी इसकी सहायक नदी हैं सारी की सारी यहाँ पर मैंने आपको लिखवा दी। एक बार और समझा देता हूँ। देखो लूणी नदी का दाया भाग, ये दाएं भाग से आने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी है, मरुस्थलीय क्षेत्र से आने वाली एकमात्र नदी ये है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूणी नदी की एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं हुआ, तो किसका नहीं हुआ, जोजड़ी का नहीं हुआ। तो यहाँ पर जोजड़ी नदी आपको करनी है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हेमावास की पहाड़ी से बांडी नदी का उद्गम हुआ, जो लाकर जोधपुर में जाकर लूणी नदी में गिर जाती है। मीठड़ी नदी पाली से आती है, पाली की पहाड़ियों से, और गांधर्व गांव बाड़मेर में जाकर लूणी नदी में गिर जाती है। लीलड़ी नदी सोजत पाली से आती है और बाड़मेर में जाकर लूणी में गिर जाती है। गौरिया गांव पाली से जवाई नदी आती है, और ये जवाई नदी के तट पर सुमेरपुर शहर स्थित है, और दूसरा जवाई बांध इसके ऊपर है, और सिवाना बाड़मेर में जाकर इसमें मिल जाएगी। देखो सांचौर जालौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया कृषि होती है, क्योंकि जवाई नदी यहाँ पर क्या करती है, जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है। देसूरी की पहाड़ी पाली से सूकड़ी नदी आती है, सूकड़ी नदी पर जालौर शहर स्थित है, और बांकले बांध इसी पर बनाए जालौर के अंदर, और समदड़ी बाड़मेर में जाकर लूणी में मिल जाती है। जसवंतपुरा की पहाड़ी से सागी नदी आती है, और गांधार और बाड़मेर में जाकर लूणी नदी में मिल जाती है। अंततः लूणी नदी इतनी सारी नदियों का पानी लेकर गुजरात के बाद जाएगी, और गुजरात के बाद ये कच्छ के रण में जाकर किस में गिर जाएगी, ये गिर जाएगी कच्छ के रण में, यानी कि अरब सागर में। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी नदी है, 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो एक बार इसको मैं लिखवा देता हूँ। लिखो सहायक नदियाँ, लूणी नदी की सहायक नदियाँ, लूणी नदी की सहायक नदियाँ लिखो। इसमें लिखो दाएं भाग की सहायक नदियाँ, दाएं भाग की सहायक नदियाँ लिखो। जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी, उद्गम लिखो पोंडलू गांव नागौर, पोंडलू गांव नागौर, पोंडलू गांव नागौर। ठीक है, फिर लिखो यह नदी खेजड़ली गांव जोधपुर में लूणी नदी में मिल जाती है। यह नदी खेजड़ली गांव जोधपुर में लूणी नदी में मिल जाती है। लिखो जोजड़ी नदी का सबसे पहले सीमांकन हुआ, जोजड़ी नदी का, जैसे लिखो जोजड़ी नदी का राजस्थान में सबसे पहले सीमांकन हुआ। ठीक है भाई। फिर लिखो जोजड़ी नदी लूणी नदी के, जोजड़ी नदी लूणी नदी के दाएं भाग से आने वाली एकमात्र सहायक नदी है। जोजड़ी नदी लूणी नदी के दाएं भाग से आने वाली एकमात्र सहायक नदी है। ठीक है भाई। फिर लिखो
हाँ बिल्कुल, लिखो भाई, हेडिंग लगाओ, लूनी नदी के बाएं भाग से आने वाली सहायक नदियाँ। लूनी नदी के बाएं भाग से आने वाली सहायक नदियाँ, इसमें लिखो बांडी नदी, पहली नदी लिखो बांडी नदी, बांडी नदी। ठीक है भाई, लिखो हेमावास की पहाड़ी, हेमावास की पहाड़ी, हेमावास की पहाड़ी पाली। फिर लिखो यह नदी लाखर जोधपुर में आके, यह नदी लाखर जोधपुर में आके लूनी नदी में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। लिख लिया भाई। तो बांडी नदी का उद्गम हेमावास के पहाड़ी से हुआ और लाखर जोधपुर में आकर लूनी नदी में मिल गई। फिर लिखो, फिर लिखो मीठड़ी नदी, हेडिंग लगाओ। फिर इसमें लिखो यह नदी पाली से निकलकर आती है, वह गांधार व बाड़मेर में जाके लूनी नदी में मिल जाती है, वह गांधार व बाड़मेर में जाके लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है पर भाई। फिर लिखो लीलड़ी नदी, और लीलड़ी नदी में लिखो यह नदी सोजत पाली से उद्गमित होती है, उद्गमित होती है, यह नदी सोजत पाली से उद्गमित होती है और बाड़मेर में जाके लूनी नदी में मिल जाती है, बाड़मेर में जाके लूनी नदी में मिल जाती है, बाड़मेर में जाके लूनी नदी में मिल जाती है। फिर लिखो जवाई नदी, हेडिंग लगाओ, और जवाई नदी में लिखो भाई उद्गम लिखो गोरिया गांव पाली, गोरिया गांव पाली। अब लिखो इस नदी के तट पर सुमेरपुर शहर स्थित है, इस नदी के तट पर सुमेरपुर शहर स्थित है। फिर और लिखो जवाई नदी पर जवाई नदी पर पाली में जवाई बांध स्थित है, पाली में जवाई बांध स्थित है, जिसे मारवाड़ का टीका कहा जाता है, जिसे मारवाड़ का टीका कहा जाता है, जिसे मारवाड़ का टीका कहा जाता है। फिर लिखो जवाई नदी, जवाई नदी सिवाना बाड़मेर में जाके लूनी नदी में गिर जाती है, सिवाना बाड़मेर में जाके लूनी नदी में गिर जाती है। ठीक है। अब देखो देखो ये जो जवाई नदी है, ये जवाई नदी के तट पर सातचोर जालोर है भाई, और इस सातचोर जालोर की बात करें तो इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। तो लिखो सातचोर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ठीक है भाई, राजस्थान का पंजाब कहते हैं। फिर लिखो सुकड़ी नदी, लिखो भाई सुकड़ी नदी, और इसमें लिखो इस नदी का उद्गम देसूरी की पहाड़ी से होता है,
सूखड़ी नदी कहाँ से आती है? देसूरी की पहाड़ी पाली। इस नदी का उद्गम देसूरी की पहाड़ी पाली से होता है। ठीक है, लिख लिया? फिर लिखो, सूखड़ी नदी के तट पर जालोर शहर स्थित है। सूखड़ी नदी के तट पर जालोर शहर स्थित है। फिर लिखो, सूखड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध स्थित है। बांकली बांध स्थित है। फिर लिखो, सूखड़ी नदी समदड़ी बाड़मेर में जाके, सूखड़ी नदी समदड़ी बाड़मेर में जाके लूणी नदी में गिर जाती है। लूणी नदी में गिर जाती है। ठीक है मेरे भाई, लूणी नदी में गिर जाती है। फिर लिखो सागी नदी। सागी नदी, और इसमें लिखो इस नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जोधपुर से जालोर से होता है। इस नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से होता है। ठीक है, यह नदी गांधार व बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। गांधार व बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये पूरी नदी हो गई अपनी। फिर लिखो लूणी नदी के उपनाम। लूणी नदी के उपनाम लिखो। उपनाम क्या क्या उपनाम है इसके? देखो देखो, पहला उपनाम लिखो इसको अंत सलीला, और ब्रैकेट में लिख लेना कालिदास, कि भाई कालिदास ने इसको अंत सलीला कहा। दूसरा नाम इसका लवणवती, यानी कि वैदिक काल में इसको लवणवती कहा। और तीसरा नाम है इसका आदि खारी और आदि मीठी नदी। और चौथा नाम है इसका मौसमी नदी, यानी कि मौसम के अनुसार बहती है। तो इस तरीके से ये अपनी नदी कंप्लीट होती है बच्चे। ठीक है, और अब अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो नदी अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। और उस नदी की मैं बात करूँ बच्चे, तो वो नदी साबरमती नदी है। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। चलें आगे, साबरमती नदी को भी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी नदी है साबरमती नदी। देखो मेरे बच्चे, इसी को देख लेते हैं थोड़ी देर। मिटा दो इसको। ठीक है भाई, चले आगे। तो अब अपन ये अपनी जितनी भी नदियाँ थी वो सारी की सारी कंप्लीट होती है। अंतर प्रवाली नदियाँ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो अपनी अरब सागर की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी नदियाँ कंप्लीट अगले वीडियो में मैं पूरी नदियों को कंप्लीट करवा दूंगा, सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है मेरे भाई,
और वहाँ पर पूरे डिटेल्स में आपको लिखवाऊंगा, तो वो क्लास आप ज़रूर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।